हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसे फर्दर और डिटेल में जाएंगे। हमने पढ़ा था कि केमिकली मैटर दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर एलिमेंट्स और कंपाउंड में बांटा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स फ्रेंड्स, ये जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर इसके सारे पार्टिकल्स सेम होते हैं। जैसे आप एक गोल्ड का एग्जांपल लीजिए। एक गोल्ड बार है। गोल्ड के अंदर जो सारे एटम्स होंगे वो सारे गोल्ड के ही होंगे। एक आयरन का बार लीजिए, उसके अंदर जो एटम्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो सारे आयरन्स के ही होंगे, वो सारे आयरन एटम ही होंगे। वैसे आप कुछ भी ले लीजिए, एल्युमिनियम लीजिए, सोडियम लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, ये सारे एलिमेंट्स हैं और इनके अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एल्युमिनियम के अंदर जो एटम्स हैं वो सारे एल्युमिनियम के होंगे। गोल्ड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सारे गोल्ड्स के होंगे। पर एल्युमिनियम के जो एटम्स हैं और जो गोल्ड के एटम्स हैं वो अलग अलग होंगे। कैसे? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। आप बोलोगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, समझते हैं। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइए समझते हैं। ये एक एटम है। एक्स से हम किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल ऑफ एन एटम। इसके नीचे रहता है जेड और इसके ऊपर रहता है ए। तो अभी आप बोलोगे कि अगर ये एक एटम है तो जेड क्या है और ए क्या है। छोटा हो गया, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ। जेड ए। तो फ्रेंड्स, जेड होता है एटॉमिक नंबर। आप बोलोगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ऊपर ये ए क्या है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है। ए होता है मास नंबर, जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक एटम का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये एटॉमिक नंबर है जिसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मास नंबर है जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप लेते हैं, प्रोटियम। ये क्या है, एक्स। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई भी एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो H है, ये H का एक एटम है, ये रिप्रेजेंट करता है H का एक एटम को। तो नीचे लिखा है 1। 1 क्या है, Z, जो कि है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये लिखते हैं हम। इसका Z कितना है, इसका A कितना है। Z है 1 और A भी है 1। हीलियम को लेते हैं। नीचे क्या है, इस
एटम के जो नीचे रहता है उसे बोलते हैं जेड, जो कि होता है एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, और इसका मास नंबर कितना है? 4। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और मास नंबर होता है 23। तो इसका जेड है 11 और ए है 23। तो फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा था कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सिर्फ एक ही एटम से बने होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। और आपको तो पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में आज तक टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो करंटली हमारे अर्थ पे 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 118। कोई भी एलिमेंट का जो एटम है उसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटम ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल। जैसे आयरन को Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोबाल्ट को Co से रिप्रेजेंट किया जाता है, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। और चौथा पॉइंट है, सिंबल का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, Fe का जो F है वो कैपिटल है, Co का जो C है वो कैपिटल है, Na का जो N है वो कैपिटल है। फर्स्ट लेटर of a symbol is capital. Second letter small। जैसे यहाँ E जो सेकंड लेटर है ये स्मॉल लेटर है, O स्मॉल लेटर है, A स्मॉल लेटर है। इसका लास्ट जो पॉइंट है, ईच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफर बाय एटॉमिक नंबर। इस पॉइंट को मैं पहले समझा चुकी हूँ। आप एक एल्यूमिनियम का बार लीजिए, उस बार के अंदर सारे एटम एल्यूमिनियम के होंगे। आप एक सोने का बार लीजिए, गोल्ड का, उस बार के अंदर सारे एटम गोल्ड के होंगे। पर एल्यूमिनियम के एटम और गोल्ड के एटम अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे आप नोट करेंगे। और लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय।